चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है कि आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं, सीडी वाले फॉर्मूले याद हैं। अगर सीडी वाले फॉर्मूले आपको याद हैं तो 2 इंटू में यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी 2 साइन ए इंटू में आपका कोस बी होगा। अगर सीडी वाले फॉर्मूले याद है, नहीं है तो फिर फॉर्मूला बना दीजिए, मतलब खोल दीजिए। साइन ए प्लस का बी जब आपको मिले तो पहले साइन के साथ में ए ले लीजिए, फिर कॉस के साथ में आप बी ले लीजिए, फिर प्लस का निशान लगे, प्लस यहाँ है तो यहाँ कॉस फिर ए ले लीजिए, इनटू में आपका साइन यहाँ पर आपका बी ले लीजिए। अगर साइन आपका ए माइनस का आपका बी दे रखा है तो आप इसको लिखिए साइन ए इनटू में आपका कॉस बी। यहाँ तक तो ठीक है, ये माइनस का निशान माइनस लगाइए, सेम उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कॉस ए इनटू में आपका साइन बी। अब देखिए जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में साइन ए प्लस का आपका बी आएगा, प्लस में साइन आपका ए माइनस का आपका बी आएगा, और इन दोनों को जोड़ते ही मेरे पास में ये 2 साइन ए इनटू में कॉस बी आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि मेरे साथ आप काम करते करते ना आपको ना ये पता लग जाएगा कि भाई फॉर्मूले भी कैसे याद किए जाते हैं, मतलब कि आप एक बार देखेंगे तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए इसको एक तरीके से और करने की कोशिश करते हैं, बाई चांस अगर फॉर्मूला भी ना आए और भूल भी जाओ तो कैसे करेंगे, बट ट्राई करके देखते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू रख लेता हूँ, वैल्यू रख लेता हूँ ए और बी की। मैं मान लेता हूँ ए और बी की वैल्यू जो है मेरे पास में 45 डिग्री है, 45 दोनों की 45 मान लेता हूँ, तो ये 45 90 हो जाएगा आपका ये, और ये 45 ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया, 45 और 45 यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 90 1 होता है, यानी इस पूरे की क्वाड्रेंट की जो वैल्यू आती है वो 1 आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये मेरे पास में कितना है 2 इंटू में आपका 1 बाय में आपका √2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 भी मेरे पास 1/√2 होता है, तो ये मेरे पास में 1 आ रहा है। भैया इसका आंसर तो ये आ रहा है। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ भी आ रहा है सर जी, यहाँ पे रखोगे तो आपका सॉरी यहाँ पे रखोगे तो यहाँ भी आएगा, यहाँ पे रखोगे तो यहाँ भी। सर सबका तो 40 सबका तो आंसर वेरीफाई हो रहा है, फिर कैसे करेंगे। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, साइन साइन है और ऑप्शन में साइन और कोस है, तो आप इक्वल वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, मतलब 45 डिग्री वाली वैल्यू से बचेंगे, उसकी जगह आप कोई और वैल्यू रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे रख लिया, ए की वैल्यू 60 मान लिया और बी की वैल्यू मैंने 30 मान लिया। ये 60 है मेरे पास में और ये मेरे पास में कितना 30 डिग्री है। तो सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, साइन आपका 30 डिग्री हो जाएगा, आपका सॉरी कितना 90 डिग्री, सॉरी इन दोनों को 90 डिग्री हो जाएगा। ये प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास में, साइन आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद में इन दोनों डिफरेंस 30 डिग्री है। साइन 90 क्या मेरे पास 1 होता है और साइन 30 क्या होता है मेरे पास में 1/2 होता है। सोल्व करेंगे तो 3/2 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, मतलब सोल्व करने पे इसका आंसर 3/2 आ रहा है, तो ऑप्शन भी 3/2 मिलना चाहिए। तो ठीक है, एंगल ए, तो एंगल ए की वैल्यू यानी कि पहले से 2 इंटू में एंगल ए की वैल्यू कितनी मेरे पास में आपकी 60, तो ये साइन 60 क्या होता है आपका, साइन सॉरी ये क्या यहाँ पे cos 60 है, cos 60 क्या होता है आपका 1/2, और साइन 30 क्या होता है मेरे पास में इंटू में 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू में आपका 1/4, तो ये बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसको देखेंगे 2 इंटू में आपका साइन मेरे पास में कितना है, साइन ए मेरे पास में होगा आपका 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3 बाय में आपका ये 2, ये मेरे पास में हो गया √3/2, और ये हो जाएगा मेरे पास में आपका कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री जो होता है वो क्या होता है आपका साइन 60 का अपोजिट, यानी कि √3 बाय में आपका 2 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करूंगा इससे, तो ये कितना का 3 में आपका 2 आ रहा है, क्या ये इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। एक बार आगे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ कोस कोस दे रखा है, यहाँ साइन साइन दे रखा है, तो दोनों की वैल्यू कभी मैच करेगी नहीं करेगी, यानी कि ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।